सवाल मेरे मन में था और मुझे लगता है कि उसका जवाब मैं लेके जाऊंगा। थोड़ा ये ऑफ द वे होगा शायद आप, लेकिन ये क्यूरियोसिटी पूरे देश की है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी बीजेपी के तमाम नेतृत्व में एक पूरा देश आपको एक आने वाले समय का एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में भी देखता है। हो सकता है 20 साल बाद हो, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव कैसे हारे? इस प्रश्न का उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूं। मैं भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में था। तब मुझे ये बोला गया था कि बीजेपी वाले ही निपटा रहे हैं। ये मुझे बोला गया था, मैं इसको नहीं मानता हूं। फिर मैं कह रहा हूं ये मुझे बोला गया था, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन क्या इसकी कभी आपने समीक्षा की? और एक दूसरा है मेरा सवाल, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप आने के पहले एक जज साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया। तब उन्होंने कहा कि नए नए मेडिकल कॉलेज तो हर जिले में खोलोगे, लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं को साइंस पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो एजुकेशन को लेकर उत्तराखंड में क्या स्कूलों की स्थिति वाकई ऐसी है जैसा लोग कहते हैं, या फिर आप प्राइमरी एजुकेशन को उतना ही वेटेज दे रहे हैं जितना आप मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलने पे जोर दे रहे हैं? बस इसके बाद नहीं पूछूंगा। देखिए, एक तो आपके पहले वाले प्रश्न का जवाब दूं कि दूसरे वाले का पहले? दोनों चाहिए, दोनों। नहीं, आप बता दीजिए नंबर से। मैं नंबर पहला, जो पहला पूछा तो पहला दीजिए। देखिए, मैं चूंकि बचपन से जो मैं बचपन के बाद बड़ा हुआ, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लगातार पहले एमएलए रहा हूं, इस बार वहां की जनता ने जो भी फैसला सुनाया, हमने उसको सिरोधार्य माना। उस पर बहुत बहस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता का जनादेश था। जनादेश आ गया, पूरे प्रदेश का भी जनादेश आ गया। और उसी के बाद मेरा दूसरा उपचुनाव हुआ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसी के बगल में। वहां से 93% से ज्यादा मत भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे मिले। वहां की जनता ने हमारी पार्टी के पक्ष में दिया। ये तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। चूंकि ये मैंने कभी सोचा नहीं, मैं चुनाव के बाद जब जीतता भी हूं तो ये भी नहीं सोचता हूं कि कहां से वोट मिले हैं और कहां से नहीं मिले हैं। अब तो मेरा यही लक्ष्य है कि पूरे राज्य का एक समान रूप से विकास हो। मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। जी। और दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है, मेडिकल कॉलेज खोलना भी समय की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज होंगे, अच्छी मेडिकल की सुविधा होगी, तो निश्चित रूप से आम जन को उसका लाभ मिलेगा। आम जनता को अपनी परेशानियों को हल करने में आसानी होगी। वहीं ये है कि बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, माध्यमिक है, इन सबको भी सशक्त बनाना है। और अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत हमने उसकी शुरुआत की है। मैं मानता हूं कि अभी बहुत सारी जो शिक्षकों की आवश्यकता है, चिकित्सकों की आवश्यकता है, स्कूल में हमारे अच्छे टीचर अभी हमको बहुत आवश्यक हैं। और पहाड़ों में हमारे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वहाँ भी हमको वो सब जो औपचारिक जो जितना उसका एक क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ रहा है। तो उस सब का हम एक तरह से पूरा सर्वे कर रहे हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसको बदलाव कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारे जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों को शिक्षा देने वाले अच्छे शिक्षक हर जगह पर प्राप्त हों। उसी प्रकार से अच्छे डॉक्टर भी सभी अस्पतालों में मिलें, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।